हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की, जो आज 4 नवंबर है, और आज की जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आपके साथ में डिस्कस करनी है। सबसे पहले न्यूज़ है कि हाल ही में योगी सरकार ने फिर से एक बार अनाउंसमेंट किया है कि प्रदेश में दीपावली के बाद खूब होंगी भर्तियां और तैयारी जोरों पर है। भर्तियों का सेंस इंदा है कि जैसे कि अभी हाल ही में पीटी का रिजल्ट आया था, और पीटी के रिजल्ट के बाद में लेखपाल के पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल जो पद हैं, कमेटी बिठाई जा रही है, और साथ ही में जो पद हैं, कितने खाली पद हैं, उनका लेखा जोखा मांगा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.5 वर्षों में 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने वाले योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मिशन रोजगार को विस्तार देंगे। समूह गा की भर्तियों के लिए पिछले माह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 9,212 पद, राजस्व लेखपाल के लिए 7,882 पद, लगभग टोटल 23,000 पद जो हैं ये अभी हाल ही में निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, एक तरीके ये पूरा एक दिया हुआ है कि इतने पदों पर जो है भर्तियां होनी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मान के चलिए कि इस बार जो वैकेंसी निकल रही हैं, और ये 2021 का जो है ऐतिहासिक साल होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि इतनी वैकेंसी आने वाले सालों में, या फिर जो पिछले निकल गए हैं साल, उनमें इतनी वैकेंसीज तो नहीं आई। इतनी वैकेंसीज इस साल 2021 में आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, कम से कम 8,000 पद तो आपके लेखपाल में ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि अगर इसके लिए आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी जरूरी, तो अगर आपने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं किया है तो अप्लाई कर दें, और ट्रिपल सर्टिफिकेट में ही अगर आपका है तभी आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे लेखपाल का, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। यहाँ पे 4 टाइप में वैकेंसी जा रही है। एक तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, दूसरी लेखपाल की, तीसरी कृषि प्राविधिक गणना पर्यवेक्षक की 2,500 पद आ रहे हैं, और कनिष्ठ सहायक आंसू लिपिक के 2,000 पद आएंगे। साथ ही में प्राविधिक सहायक और टेक्नीशियन के 1,200 पद आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए कि अगर आप लोग इस बार नहीं जॉब ले पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाले टाइम में जॉब लेने का जो कह सकते हैं ना तरीका है, बहुत और भी टफ हो सकता है। अभी पीटी है, हो सकता है पीटी को अगली बार और भी टफ कर दें। हो सकता है पीटी 6 मंथ के लिए, या कह सकते हैं कि 1 साल में 2 बार भी कराई जाने लगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग लापरवाही ना करें। और साथ ही में एक और न्यूज़ है कि यूपी में अब योगी जी ने कहा है कि होली तक जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2022 तक निःशुल्क राशन, मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है। अंत्योदय धारकों को 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल, नमक, घी भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूज़ को अगर आपको पूरा देखना है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वही न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगी। अब हम आते हैं 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी दरोगा परीक्षा। मैंने आपके साथ में नोटिफिकेशन डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में इसका 2 दिन पहले 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था कि अब जो एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 10 दिन बाद ही जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक, ठीक है। तो मतलब 20 दिन एग्ज़ाम होगा, और जिन लोगों का एग्ज़ाम इन बीच में किसी भी रीजन से नहीं हो पाता है, किसी भी कोई भी कारण ऐसा रहता नहीं हो पाता है, तो उनका एग्ज़ाम 3 दिसंबर को करवाया जाएगा, ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट और जो सेंटर हैं वो शो कर दिए गए हैं, तो वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब अपना केंद्र देखना है, और केंद्र देखने के बाद में आप जैसे कि अगर दूर सेंटर दिया है तो वहाँ के लिए आप अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 9,534 पदों के लिए 3 चरणों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी। 3 फेज में एग्जाम, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, और 20 दिन तक ये परीक्षा चलेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन पहले जो है, आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपका परीक्षा केंद्र पता चलेगा। अगर मान के चलिए अगर 15 तारीख को आपका एग्जाम है तो 3 दिन पहले ही दिखाएगा। बहुत से बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि 12 नवंबर से एग्जाम है, तो हमें सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट जो वो जो एडमिट कार्ड है वो 9 नवंबर को शो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका एग्ज़ाम मिस भी हो सकता है, ओके। चलिए, यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में यूपीएससी ने जो है एक प्रवर्तन अधिकारी, अकाउंटेंट ऑफिसर, मतलब अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट निकाला हुआ है, पद निकाले हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और आप वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, और पदों की संख्या कितनी है? 421। फिर अगर हम यहाँ पे पात्रता की बात करें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 नवंबर। और इसी 2020 में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हुए थे, लेकिन कोविड के कारण इनसे जुड़ी परीक्षा को जो है वो स्थगित करना पड़ा था। तो यहाँ पे ये
22 नवंबर इसके लास्ट डेट है, फिर से इसके फॉर्म डाले जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि रिसर्च और मेडिकल के कई पद खाली हैं यहाँ पे 20 पदों की संख्या बताई जा रही है साइंटिफिक टाटा मेमोरियल सेंटर में। और ये जो है 21 से 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। जो कार्यस्थल है वो मुंबई में है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मतलब जो नर्सिंग की या फिर कह सकते हैं बीटेक बीएससी का जो है आपके पास डिप्लोमा या नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए। लास्ट डेट आपकी 12 नवंबर है। उसके बाद अगर हम अगले पदों की बात करें तो 1828 पद बताए गए यहाँ पे। ऑफिसर के विभिन्न पदों पर अवसर है, मतलब IBPS की जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। तो उसकी जो मैक्सिमम एज है 20 से 30 वर्ष और 850 रुपये इसकी फ़ीस भी है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर है। और साथ ही में यहाँ पे CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट टाइपिंग एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू से माध्यम से यहाँ पे रिजल्ट आपका शो किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा यहाँ पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। स्किल लैब ट्रेनर के पद के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल 5 पद हैं और अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट दी हुई है, लास्ट डेट जो है वो 8 नवंबर है, ओके। यहाँ पे ये इस तरीके से एलिजिबिलिटी दी गई कि उम्मीदवार के पास में मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc एवं सरकार से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से 2 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त किया गया हो, ठीक है। साथ ही में नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण एवं कंप्यूटर संचालन की जानकारी भी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी चलाना जानते हो। साथ ही में 10th में हिंदी या संस्कृत का एक विषय भी रहा हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ITI की, तो अब जैसे कि ITI हो गया है और DLED हो गया है, इन कोर्सेज़ के लिए बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी सीटें जो हैं वो खाली जा रही हैं। तो इसीलिए ITI के लिए जो बच्चे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब जो बहुत सारे जो पद हैं रिक्त रह गए हैं, मतलब जो वहाँ पे जो जगहें हैं वो रिक्त रह गई हैं, तो कई सारे जो ट्रेडों में सीटें रह गई हैं, तो 18 नवंबर तक जो है वो डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कई ट्रेड में जो हैं वो सीटें रिक्त हैं, इन पर 18 नवंबर तक दाखिला लिया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी किसी भी कार्य दिवस में कॉलेज से आकर के संपर्क कर सकता है। जागरूकता की कमी के कारण यह स्थिति आई है, अपने स्तर से भी लगातार बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोनभद्र के जो यजुवेंद्र नाथ हैं, प्रधानाचार्य राजकीय IIT के, तो उन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए पोस्ट खाली है, तो अपना ये सब देखने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम वही चीज़ है DLED से भी, कि DLED से भी आपका जो मोह है मतलब घट रहा है बच्चों का। संस्थानों में मतलब संस्थानों का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। प्रदेश भर में 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 2 लाख समथिंग जो है वो सीटें खाली हैं। तो ये मान के चलिए कि इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और दूसरा B.Ed को प्रायोरिटी दी गई है, तो इसीलिए बहुत से बच्चे जो हैं DLED नहीं करके B.Ed कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख के चलिए बहुत ही, मतलब इस मान के चलिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 2 बैच हो गए हैं और 2 बैच से 2019 वाला और 2021 वाला इस बार जो फाइनल रिजल्ट आ गया है, 2 बैच से कोई भी जो है रिजल्ट के बाद में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा और भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर DLED बैक पेपर की बात करें, DLED बैक पेपर में भी 16,686 लोग फेल हैं, ठीक है। मतलब DLED का बैक पेपर जैसे पड़ता है, जैसे कि जब आप फेल हो जाते हैं तो बैक पेपर डलवाया जाता है, तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 16,686 लोग भी बैक पेपर में ही फेल हैं, ठीक है। तो क्योंकि DLED के बैक पेपर का रिजल्ट घोषित किया गया था, 2 सेमेस्टर में कुल 16,886 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, जिनमें से जो दूसरी बार फेल हुए हैं वह अब प्रशिक्षण से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप एक बार फेल होते तो दोबारा दे सकते हैं, अगर दोबारा भी फेल हो गए तो आप मतलब उस प्रशिक्षण से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर बताया गया कि जल्द लागू होगी एक महायोजना, ठीक है। यहाँ पे जल्द लागू होगी एक महायोजना 2031। मसौदा तैयार है, शासन में हुआ प्रेजेंटेशन है और मंजूरी के बाद शासन की तरफ से जल्द भेजा जाएगा ड्राफ्ट, ठीक है। ये क्या है? ये एक गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी की गई एक महायोजना है। 2031 तक इसी लागू करने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसमें एक तरीके से मान के चलिए कि एक कह सकते हैं ना कि पूरे सिटी को अच्छा बनाने के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि अनाधिकृत कॉलोनियों को मतलब गिराना, तो इन सारी चीज़ों को मतलब किया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।